अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान ज़की और उम्मीद करता हूँ आप सब बिहार आफियत से होंगे। तो आज हम दोस्तों को ज़मीनों की सैर करवाएंगे। तो काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना सका था, तो उसकी काफ़ी दोस्तों के मैसेज और कॉल्स भी आ रही थी कि हाँ भाई क्या बस किया है, वीडियो नहीं आ रही, थक गए हो। तो वो उनको तो मैंने बताया, लेकिन असल वजह ये थी कि देहातों में ना बाजरे की फसल तैयार हो चुकी थी, तो उसकी कटाइयाँ ज़ोरों शोरों से शुरू थी। तो हमने भी थोड़ा सा बाजरा काश्त कर रखा था, तो हम भी उसकी कटाई में बिजी रहे। 2-3 दिन उसकी कटाई की, फिर उसमें उसके सिट्टे उतारने होते हैं तने के साथ से, वो उतारे, फिर उनको इकट्ठा करना, फिर उसको थ्रेशर में डाल के कटवाते हैं, मतलब वो दाने अलग करवाते हैं, ठीक है जी। फिर वो उसके जो तने होते हैं उसको मतलब टांडे बोलते हैं, ठीक है जी, उनको इकट्ठा करना, बांधना, फिर उनको घर लेके आना। तो बाजरे की कटाई ज़रा बड़ी मुश्किल सी और बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो वो फिर 1 हफ्ता डेढ़ हमें उसमें लग गया। तो वो सुबह जाते थे, शाम को घर वापस आते थे। तो इसी तरह मतलब वो बाजरे की कटाई में ही मसरूफ़ रहे हैं, तो फिर कोई वीडियो नहीं बना सके। तो आज भी काम सारा दिन ज़मीनों में ही करना है, लेकिन वो सब दोस्तों के मतलब दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स वगैरह आ रही थी कि भाई वीडियो नहीं आ रही, वीडियो बनाओ, तो थक गए हो। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज ज़मीनों में चलता हूँ, साथ साथ वीडियो भी बनाता हूँ। तो आज हम ज़मीनों में जाएंगे। एक तो हम गंदम की काश्त करेंगे, ठीक है जी, वो आप दोस्तों को सबको दिखाएंगे। तो बाकी आप भी देख लेना कि सारा दिन क्या। अब मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, सुबह सुबह मतलब थोड़ी ठंडा ठंडा मौसम है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है। सर्दियों का मौसम आ चुका है, सर्दियों के खाने मार्केट्स में आ गए हैं, सर्दियों से रिलेटेड चीज़ें, जर्सियाँ, स्वेटर मार्केट्स में आ गई हैं। और या मेरे पीछे देख रहे होंगे कि साग लगा हुआ है, साग भी पक गया है। अभी हम एक दफ़ा पका के खा चुके हैं, तो अभी बाजरे की रोटी भी पकाएंगे। बाजरा भी गाढ़ा आ गया है, बाजरे की रोटी होगी, ऊपर साग होगा, मक्खन होगा, लस्सी होगी, तो वो पूरा देहातों वाला मज़े का खाना होगा, ठीक है। तो आप दोस्तों में से अगर कोई बंदा साग खाना चाहता है तो मेरे साथ रब्ता कर ले, हम उनको ज़रूर साग खिलाएँगे। तो बाकी दोस्तों चलते हैं अब ज़मीनों में। अच्छा, हम अब आपको बताता चलूँ कि हमने गंदम काश्त करनी है, उसके लिए गंदम का बीज लेके जाना है, खाद लेके जानी है। हमको बहुत ज़्यादा गंदम तो काश्त नहीं करते, हमारी तकरीबन 5-6 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम गंदम काश्त करते हैं। तो उसमें कोई 5-6 तोड़े मतलब गंदम के लेके जाने हैं, जो मतलब उसके अंदर बीज हमने बिखेरना है, और इसी तरह खाद भी लेके जानी है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि उनको कैसे लेके जाया जाए। अगर बाइक पे लेके जाएं तो 10-12 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको गाड़ी में ही रख ले। गाड़ी में मतलब बंदा को 5-6 तोड़े एक बार ले जाते हैं, उनको उतार के आके फिर 5-6 तोड़े ले जाते हैं। तो यही मुझे सबसे आसान लग रहा है। तो मेरा दिल निकालते हैं, गाड़ी में ही रखते हैं और गाड़ी में रख के ना ले जाते हैं। तो चलें अब आज का काम शुरू करते हैं और चलते हैं ज़मीनों में और जाके गंदम की काश्त करते हैं। लो जी ऐसी साजी जोर नाल हिम्मत नाल, शाबाश शाबाश। अच्छा ले जी, हमने सारे तोड़े उठा के गाड़ी में रख लिए। इनको अब लेके चलते हैं ज़मीनों में और आपको भी अपनी ज़मीनों की सैर करवाते हैं आज। चलें जी, चलें साजू। चलो दोस्तों अब हम चलते हैं ज़मीनों में और वहाँ जाकर आपसे बात करते हैं। दोस्तों हम अभी ज़मीनों में जा रहे हैं। ये देखें दूर दूर तक बस ज़मीन नहीं है, हर तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं, लोग हैं और वो अपनी गंदम की काश्त करने में भी मसरूफ़ हैं। मोस्टली तकरीबन काश्त हो चुकी है गंदम, कुछ थोड़े से ही मतलब लोग रह चुके हैं। जिन्होंने तो बाजरे की काश्त नहीं की हुई थी वो तो कर चुके हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी। लेकिन जिन लोगों ने बाजरे की काश्त की हुई थी, जारी बात है वो तो उन्होंने बाजरे की कटाई करके तो फिर उसमें हल चलानी थी, फिर उसको गंदम की काश्त के लिए उसको तैयार करना था।
और फिर जाके गंदम की जो है ना काश्त करनी थी। ये हम अपनी टरबाइन पे पहुंच चुके हैं। ये हमारी टरबाइन है। इस टरबाइन से हम अपनी सारी ज़मीन को पानी लगाते हैं। ठीक है जी, लेकिन ज़मीन दूसरी तरफ है। अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ गंदम काश्त करनी है। ये देख रहे हैं आप कि मोस्टली लोगों ने गंदम की बिजाई जो सी है वो कर ली हुई है। तो इंशाल्लाह आज हमारी भी हो जाएगी। यहाँ गाड़ी का रास्ता है तो नहीं, लेकिन हम वो उल्टे टेढ़े मेढ़े रास्तों में गाड़ी में लेके जा रहे हैं। अब खैर खरीर से हमारी गाड़ी पहुँच जाए, ये ना उसकी कोई चीज़ टूट जाए। ट्रैक्टर्स वगैरह तो आसानी से आ सकते हैं, बाइक पे आप आसानी से आ सकते हैं, लेकिन गाड़ी इस तरह कोई नहीं लेके आता। हम भी आज पहली बार इधर गाड़ी पे आए हैं, सिर्फ अपना काम ख़त्म करने के लिए और आसानी के लिए। जी दोस्तों, हम ज़मीनों में पहुंच चुके हैं। हमने गंदम और खाद गाड़ी से उतार के नीचे रख ली है। अब चलते हैं, जाके इसको ज़मीन में डालते हैं। चलो चुगलो दे। एक मिनट जी, मैं भाई को जी। अब हम चल के काम शुरू करते हैं। खाद को बिखेरते हैं ज़मीन में और फिर बीज डालते हैं और फिर हल चलाते हैं। लेकिन ये काम शुरू हो गया है। असजद गंदम का बीज बिखेर रहा है और साजी जोन था वो खाद बिखेर रहा है। इस तरह इन्होंने सारी ज़मीन में गंदम और खाद को बिखेरना है। और वो पीछे शायद आपको ट्रैक्टर नज़र आ रहा हो, और जिस जगह पे ये गंदम और खाद बिखेरते जा रहे हैं वो पीछे पीछे हल चलाता जा रहा है। तो ये जी तरीक़ाकार है हमारे इधर गंदम काश्त करने का। एक तो दो तरीक़ों से गंदम काश्त की जाती है जी। जिन ज़मीनों में बाजरे की काश्त नहीं की जाती उनमें ये घास वगैरह नहीं होता, वो सही ज़मीनें नरम और तैयार होती हैं, तो फिर उन ज़मीनों को ड्रिल की मदद से ना काश्त किया जाता है। और ड्रिल में बीज और खाद मिक्स करके डाल दिया जाता है, तो वो ट्रैक्टर चलता जाता है और वो गंदम का बीज और खाद दोनों जो सा है वो ज़मीन में डलते जाते हैं। लेकिन हमने चूँकि बाजरे की यहाँ पहले काश्त की थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा घास है, तो उस तरह वो ज़मीन नहीं है कि मतलब इसको ड्रिल के साथ काश्त किया जाए। तो इसलिए फिर हम इसके ऊपर ही बीज बिखेर रहे हैं और खाद बिखेर रहे हैं, और ऊपर जब ट्रैक्टर की हल चलती है तो ये उसमें मिक्स हो जाता है। ये हल चलाने के बाद जब सारी काश्त हो जाएगी, फिर इसके बाद इसको पानी लगाने के लिए, क्योंकि हमारी तरफ ट्यूबवेल सिस्टम है, टरबाइन सिस्टम है, नहरी निज़ाम नहीं है, तो उस ट्यूबवेल से नहरी निज़ाम में जाता है कि पानी वाफर मिकदार में होता है, खुला पानी ऐसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमारी तरफ नहरी सिस्टम नहीं है, ट्यूबवेल सिस्टम है, तो इसके लिए हमें उसकी ना क्या कहते हैं, क्यारे डालने पड़ते हैं। अब उनको पता नहीं उर्दू का वर्ड है या पंजाबी का वर्ड है। तो वो जो बनियाँ बनानी होती है ना, तो वो फिर ट्रैक्टर के पीछे एक हल लगती है। तो पहले तो जो ज़मींदार होते थे हमारे बड़े, वो तो हाथों से ही डालते थे, लेकिन आजकल जदीद मशीनरी का दौर है, तो हर काम मतलब मशीनरी से ही लिया जाता है। तो वो जो बनिया ना, वो भी वो ट्रैक्टर के पीछे एक हल होती है, उसको लगाएंगे, फिर इसके में बनिया डाल देंगे ताकि कल को पानी लगाने में आसानी हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, हमारी साइड पे ये साइज़ रखा जाता है। ये देखें, ये आपको शायद नज़र आ रही हैं, इस तरह मतलब वो डाल दी जाती हैं, फिर इनमें मतलब पानी छोड़ा जाता है और फसल को पानी लगा लेते हैं। ये भी ट्रैक्टर की मदद से ही बनाई गई हैं। जब बनियाँ डाल जाएंगी तो उसके बाद फिर हमारे ये समझें कि आज का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर जब पहला पानी जो कहते हैं कि 21 दिन के बाद फसल को पहला पानी लगाते हैं, फिर हम 21 दिन के बाद दोबारा आएंगे, ट्यूबवेल टरबाइन चलाएंगे और उसको पानी लगाएंगे। तो इस तरह ये 3-4 माह की फसल होती है। अप्रैल के मिड में जाके इसकी कटाई शुरू होती है।
तो अभी इसको अभी काश्त कर रहे हैं और अप्रैल के मिड तक ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। और फिर वही जो कटाई का सिस्टम हुआ, अगर मैं इधर मौजूद हुआ तो फिर आपको सारी कटाई होते भी दिखाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इलाका पसंद आया होगा। तो ये थी हमारी आज की गंदम की बजाई की वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी, और ख़ास करके मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे कज़न हैं, जो बैरून मुल्क में हैं, वो देख के तो ज़रूर इंजॉय करेंगे और उनको भी अपने दिन याद आएंगे। सब दोस्त खुश रहें, आबाद रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।